आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात है जी ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन वर्ड की तारीफ़ करने जा रहा हूँ मैं। ऑक्सीडेशन ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन क्या होती है? इसमें सबसे पहला वर्ड आ रहा है ऑक्सी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना। इसकी पहली डेफिनेशन है एडिशन इसकी पहली वाली डेफिनेशन क्या है? एडिशन इसकी पहली वाली डेफिनेशन क्या है? इसकी पहली वाली डेफिनेशन है जी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। इसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हो ऑक्सीडेशन की इस तारीफ़ को। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ऑक्सी का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। कुछ कुछ ऑक्सीजन से ही मुशाबित रखता है ना ये वर्ड। और एडिशन जो उनसा है इसका मतलब होता है एडिशन। ठीक है ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। अब हम आगे की बात करने जा रहा हूँ मैं। इसकी एग्जांपल की बात करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले तो सोडियम है। सोडियम में जब आप ऑक्सीजन को ऐड करवाते हो ना तो यहाँ पर बनती है सोडियम ऑक्साइड बनता है Na2O ये बनता है। ठीक है ना। दो सोडियम के एटम्स यहाँ पर हैं और वहाँ पर एक है तो इधर आ जाएगा 2। इधर एक ऑक्सीजन का एटम है, उधर 2 है, इधर 2 आ जाएगा। एक ऑक्सीजन का एटम 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ऑक्सीजन के एटम ये हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम ये हैं। चार सोडियम के, 2 दूनी 4 सोडियम के एटम्स इधर हैं, उधर 2 मतलब मैंने गलती से लगा दिया। इधर आएंगे 4। इधर कितने आएंगे? इधर आएंगे 4 लगा दो बस। इसी तरीके से आगे की बात करने जा रहा हूँ मैं। मैग्नीशियम की बात करने जा रहा हूँ। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है ना। यहाँ पर मैं 2 लगा रहा हूँ। ठीक है ना। जब एक ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 ऑक्सीजन के एटम्स ये वाले और 2 मैग्नीशियम के एटम्स यहाँ पर है, 2 मैग्नीशियम के एटम इधर भी लगा दे। ठीक है ना। समझ आ गई? यानी कि मेटल के अंदर आपने ऑक्सीजन ऐड करवाई है। मेटलिक एटम्स के अंदर जब आप ऑक्सीजन को, यहाँ पर ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, जब ऑक्सीजन की एडिशन होगी तो वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। इसी तरीके से इसकी अगली तारीफ़ ये है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की रिमूवल इज कॉल्ड, जिसकी दूसरी वाली तारीफ़ है ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर CH4 है। CH4 यानी कि मीथेन में से जब आप मीथेन में से कार्बन को जब आप मीथेन में से हाइड्रोजन को रिमूव करते हो, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन इधर आ गया, मीथेन में से हाइड्रोजन को रिमूव किया, ये हाइड्रोजन, कार्बन इधर आ गया और हाइड्रोजन इधर आ गया, हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया। ठीक है ना। तो इधर आ गया, इधर 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, उधर 2 हैं, इधर 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन के एटम्स इधर भी, 4 हाइड्रोजन के एटम्स इधर भी, एक कार्बन का एटम उधर भी, एक कार्बन का एटम इधर भी। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर मीथेन में से हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही है। इसको हम क्या, कौन सा प्रोसेस है ये? कौन सा प्रोसेस है ये? ऑक्सीडेशन का। फिर उसके बाद रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ
इलेक्ट्रॉन जो सा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन का नाम देंगे। कैसे नाम देंगे ये देखें। सबसे पहले तो यहाँ पर सोडियम आएगा। सोडियम मेटल में से जब आप एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हो तो आपको पता है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, वो एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के पास जाएगा। इसने किसी दूसरे की मदद की है, इसने पॉजिटिव काम किया। और कितने इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव काम किया, दूसरों की मदद की है? एक इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज आ गया ऊपर और 1 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया। इसी तरीके से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भी यही है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा ना तो इसके ऊपर 2 + 2 चार्ज आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए। इसी तरीके से एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है। एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन खारिज करता है? 3 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो आएगा। और कितने इलेक्ट्रॉन खारिज किए हैं इसने? 3 ना, तो पॉजिटिव 3 चार्ज आ गया और 3 इलेक्ट्रॉन इसने खारिज कर दिए। डेफिनेशन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा हो ना तो वो जो सा प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन का नाम दे देंगे। ठीक है ना, समझ आ गई यहाँ पर। अब हम यहाँ पर कौन सा किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है? ठीक है ना, यहाँ पर ये देखें, ये आयरन है, फॉर एग्जांपल ये आयरन है। ठीक है ना, ये क्या है? ये फेरस है। फेरस क्या करता है? ये एक इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है। जैसे ही फेरस अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है तो इसका ऑक्सीडेशन +2 था। यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन को खारिज किया, +3 आ गया, ये फेरक बन गया। और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खारिज हो गया। ठीक है ना, समझ आ गई आपको, ये फेरक बन गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +3 चला गया, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो सा है बढ़ गया, +2 से +3 में तब्दील हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, ठीक है ना, जब आपका ये, ठीक है ना, इंक्रीज इन ऑक्सीडाइज्ड नंबर, ये ऑक्सीडाइज्ड नंबर में इजाफा हो रहा है। ये देखें, ये जो सा एलिमेंट है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ना यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन खारिज करके। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर सोडियम का एटॉमिक नंबर, सोडियम, ये 2 तरीक़े जो से, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, ये 2 डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब एक इलेक्ट्रॉन खारिज होगा ना तो पहले इस मेटल की, यहाँ पर देखें, इधर और इधर क्या है? इधर ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +3 में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर सोडियम क्या है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 है, मैग्नीशियम का भी 0 है, एल्यूमिनियम का भी 0 है। सोडियम का 0 से +1 में जा रहा है, मैग्नीशियम का 0 से +2 में जा रहा है और एल्यूमिनियम का 0 से +3 में जा रहा है। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इन तीनों का इंक्रीज़ हो रहा है। सोडियम का भी इंक्रीज़ हो रहा है, मैग्नीशियम का भी इंक्रीज़ हो रहा है और एल्यूमिनियम का भी इंक्रीज़ हो रहा है। तीनों मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर पहले 0 था, फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉन खारिज किया और इनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ेगा तो समझ लेना वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये वाली, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ वाली। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होगा तो वो क्या होगी? ऑक्सीडेशन। जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो वो भी प्रोसेस कौन सा होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। अब हम आगे की तरफ जाते हैं, रिडक्शन की बात कर लेते हैं। अब हम रिडक्शन की बात करने जा रहे हैं। रिडक्शन क्या होती है? रिडक्शन जो सी होती है उसमें क्या होता है? रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में क्या होता है? ठीक है ना, रिडक्शन में क्या होता है? इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही होती है। ठीक है ना, ये मेरी बात याद रखना कि ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन है, ये है जी रिडक्शन है।
ठीक है ना। इन दोनों की डेफिनेशंस आप 3 तरीक़ों से कर सकते हो। पहले तो ऑक्सीजन के को बुनियाद मानकर, फिर हाइड्रोजन को बुनियाद मानकर, और फिर इलेक्ट्रॉन को बुनियाद मानकर। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन में चूँकि ऑक्सीजन ऐड हो रही थी तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे, और बाकी दोनों चीज़ें रिमूव हो रही थी तो यहाँ पर रिमूव लगा देंगे। अब इसी से ही उलट, यानी कि ये जो सी ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है, रिडक्शन की डेफिनेशन करेंगे हम, लेकिन ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन से बिल्कुल ऑपोजिट डेफिनेशन होगी रिडक्शन की। यहाँ पर ऑक्सीजन की रिमूवल होगी, हाइड्रोजन की एडिशन होगी और इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी। बस आपने ये वाली चीज़ याद करनी है। ये वाली चीज़ याद कर लोगे ना तो 6 की 6 डेफिनेशन आप, ये 5 की 5 डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी। ये वाली डेफिनेशन को याद करने का मैंने तरीका बता दिया कि ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन वर्ड में सबसे पहला जो सा ये वर्ड आ रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, और डेशन का मतलब होता है एडिशन, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब होगी तो समझ लेना ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है ना। ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन, डेशन का मतलब है एडिशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब होगी तो वो कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब होगी तो वो कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है तो यहाँ पर प्लस लगा दिया मैंने, और क्या किया इधर, कुछ भी नहीं, और क्या किया इधर। अब हम यहाँ पर रिडक्शन करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे। सबसे पहले क्या होगी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे। यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन की बात होगी। अब हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, इधर हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की बात करने जा रहे हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की बात करने जा रहे हैं। यानी कि ये देखें यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं इसका, तो इधर क्या बनता है, इधर ये कॉपर के साथ जो सा ऑक्सीजन है ना, ये रिमूव हो जाएगा। ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होकर इस H2 के पास चला जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, H2O। यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब फिर इसी तरीके से इसकी दूसरी वाली डेफिनेशन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी यहाँ पर। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन होगी यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले तो इधर हम क्या करेंगे, इधर हम ये जो सी इथीन है, ये जो सी इथीन है, इथीन में से जब हाइड्रोजन को रिमूव करवाएं, हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं, यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे ना, यहाँ पर हम हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे, ये हाइड्रोजन के एटम्स को यहाँ पर हम दोनों तरफ ऐड करवाएंगे, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा इथेन, H3C, इथेन कह रहा हूँ, हाँ इथेन बन जाएगा, CH3। जब आप अल्कीन की हाइड्रोजनेशन करवाते हो, जब आप अल्कीन की हाइड्रोजनेशन करवाते हो तो उस दौरान अल्केन बनता है, ठीक है ना। और हाइड्रोजनेशन में होता क्या, हाइड्रोजन की एडिशन हो रही होती है, तो कौन सा प्रोसेस होता है रिडक्शन का, ठीक है ना। ये क्या था, इथीन था, ये एक अल्कीन है। जब इसमें हाइड्रोजन ऐड करवाया तो यहाँ पर बन गया इथेन, ये एक अल्केन है, ठीक है ना। अब हम इसी तरीके से आगे की बात करने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पर अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं मैग्नीशियम में। जब आप हाइड्रोजन को ऐड करवाते हैं, मैग्नीशियम मेटल के अंदर जब आप हाइड्रोजन को ऐड करवाते हो तो क्या बनता है, मेटलिक हाइड्राइड बनता है, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्राइड, ठीक है ना। जब आप मेटल के अंदर हाइड्रोजन ऐड करवाते हो ना तो मेटलिक हाइड्राइड बनता है यहाँ पर, ठीक है ना, समझ आ गया यहाँ पर। और फिर उसके बाद एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब आप एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हो तो ये भी कौन सा प्रोसेस होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाते हो तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ये रिडक्शन होगी यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन में से जब आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करवाओ क्लोरीन के अंदर, तो आपको पता है इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से इधार लिया, एक नेगेटिव काम किया, और कितना नेगेटिव काम किया, एक दफ़ा किया ना तो -1 चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से आगे की बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में जब आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, इसके ऊपर -2 का चार्ज आएगा। इसी तरीके से
आगे नाइट्रोजन के अंदर जब आप 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे तो कौन सा चार्ज आएगा इसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर -3 का चार्ज आ जाएगा। और फिर उसके बाद आगे की तरफ जाते जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पर अब हम आगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि जब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को कहेंगे इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है ना। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये देखें क्लोरीन है, क्लोरीन का यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, 0 था, इसका डिक्रीज़ होकर -1 हो गया। इसी तरीके से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, ये भी इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और -2 हो गया। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए और -3 हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज़ होगा तो समझ लेना वहाँ पर रिडक्शन हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, वहाँ पर एडिशन हो रही है। इलेक्ट्रॉन की एडिशन होने की वजह से जौन सा ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज़ हो जाता है ड्यूरिंग रिडक्शन प्रोसेस। और यही वाली बात मैंने यहाँ पर समझाई, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज़ ऑलवेज रिडक्शन प्रोसेस प्रोसीड, ठीक है ना, समझ आ गई। और फिर उसके बाद आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये वाली इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं कि जब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो रिडक्शन होगी, जब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो ऑक्सीडेशन होगी, जब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो रिडक्शन, जब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कहीं ना कहीं लिख लेना आप। इसी तरीके से आगे जब हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के अंदर ऐड होता है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, यहाँ पर बनता है H2O, 2 हाइड्रोजन के एटम है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम, वहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 ऑक्सीजन के एटम ये वाले, 2 ऑक्सीजन के एटम ये है, 4 हाइड्रोजन के एटम यहाँ पर 2 में यहाँ पर भी लगा, 4 हाइड्रोजन के एटम ये हैं, 4 हाइड्रोजन के एटम ये हैं, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखना हमेशा, यहाँ पर हमेशा याद रखना कि जौन सा पहला वाली चीज़ होती है ना, पहली वाली चीज़, वह हमेशा क्या होती है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है। H2O मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल कि जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हो, 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, उसमें से पहले वाले एलिमेंट की हमेशा ऑक्सीडेशन होगी और दूसरे वाले एलिमेंट की हमेशा रिडक्शन होगी, ठीक है ना, समझ आ गई आपको, ये है बस, और क्या, और तो मैंने कुछ नहीं बताया इधर, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रही है, रिडक्शन यहाँ पर हो रही है, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये हमेशा याद रखना कि जब भी कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता हो ना तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अभी मैं करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, लेकिन यहाँ पर आकर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +1। इसी तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पर आकर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -2, ठीक है ना। +1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो गया, और तो कुछ नहीं है, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये है यानी कि हाइड्रोजन की यहाँ पर, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 से +1 में गया। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है तो हाइड्रोजन की क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -2 में गया, यानी कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है तो इसकी रिडक्शन होगी, ठीक है ना। इसी तरीके से आप देखकर बता सकते हो, अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, उन 2 एलिमेंट्स को देखकर बता सकते हो कि पहले एलिमेंट की ऑक्सीडेशन होगी और दूसरे एलिमेंट की हमेशा रिडक्शन होगी। फॉर एग्जांपल लेड क्लोराइड है, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड है, ये 2 एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मैग्नीशियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड भी है, फिर उसके बाद सिल्वर क्लोराइड भी है, ठीक है ना, सिल्वर क्लोराइड भी है। यहाँ पर पहले एलिमेंट की ऑक्सीडेशन, दूसरे एलिमेंट की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। और हमेशा याद रखना
हमेशा याद रखना कि नॉन मेटालिक एटम्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं अपने वैलेंस शेल के अंदर। ये नॉन मेटालिक एटम है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और जबकि मेटालिक एटम जो उनसे हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं अपने वैलेंस शेल में से। ठीक है ना, समझ आ गई। इसलिए मेटालिक एलिमेंट्स, मेटालिक जो उनसे मेटालिक एटम्स होते हैं, मेटालिक एटम्स की हमेशा क्या होती है, मेटालिक एटम्स की हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, क्योंकि ये अपने में से इलेक्ट्रॉन को खारिज करते हैं। मिसाल के तौर पर एल्यूमिनियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे, ये 3 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है। मेटालिक एटम्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को खारिज करते हैं, इसलिए इनकी हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। और जो उनसे नॉन मेटालिक एटम्स हैं वो हमेशा, नॉन मेटालिक एटम्स जो उनसे होते हैं वो हमेशा रिडक्शन का प्रोसेस करवाते हैं। रिडक्शन होती है उनकी, हमेशा रिडक्शन होती है। कैसे होती है कि क्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है और ये 3 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं वैलेंस शेल के अंदर। नॉन मेटालिक एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के ऐड होते हैं उनके वैलेंस शेल के अंदर, इसलिए इनकी हमेशा रिडक्शन होती है। ठीक है ना, नॉन मेटालिक एटम्स की हमेशा रिडक्शन होती है और मेटालिक एटम्स की हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। ये भी मेरी बात याद रखना। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।